नमस्कार मेरे बिहार के लाला, आप सबकी भारी डिमांड पे मैं लेकर आ गया हूं एक शानदार क्लास सहजो बाई, जिनके नाम पर ही सहज है बच्चों। अगर आपसे पूछा सहजो बाई का जन्म कब हुआ तो आप बताएंगे गुरुजी 1725 ईस्वी में जन्म हुआ इनका बच्चों। जन्म स्थान परीक्षित, पूरा जन्म स्थान हुआ इनका दिल्ली के निकट है बच्चों। पिताजी का नाम हरि प्रसाद भार्गव है। दीक्षा गुरु चरणदास प्रसिद्ध संत कवि थे। विशेष आजीवन इन्होंने अविवाहित रहा बच्चों। सहज प्रकाश सहजोई बाई के सास से सहज प्रकाश और सास से सहजोई बाई बच्चों, इन्होंने गुरु के प्रति मतलब आप कहो कि एक गजब की प्रतिमा इन्होंने दिखाई है। तो मतलब क्या पद है इनके, आप पद सुनेंगे मजा आ जाएगा। और इनकी आज व्याख्या सुनिए, प्रश्नोत्तर सुनिए। मुकुट लटक अटके मन माहे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका इतना प्रेम, तो क्या कहते हैं कि मुकुट लटक अटके मन माहे। ये जो भगवान श्री कृष्ण मुकुट लगाए हैं और ये जो बाल की लताएं लटक रही हैं, इन पे मेरा मन अटक गया है घुंघराले बालों को देख करके। नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, अकुंडल झलक अलख बिथुराए। ये जो बाल झलक रहे हैं, इस पर जो नृत्य करते हैं, जब नाचते हैं मेरे कन्हैया, तो उनके तन बदन को देख करके एक आनंदित महसूस हो रहा है। और कान में जो कुंडल पहने हैं, जब नृत्य करते हैं, जब उनकी लटाएं बालों से छूती हैं, तो एक आनंद महसूस हो रहा है कि नाके बुला का हलत मुक्ता हल, होठे मटक गति भौं चलाई। नाक बुला के हलत मुक्ता हल, नाक पर जो उन्होंने एक मोती पहना है उसकी तो बात ही निराली है। होठे मटक गति भौं चलाए, जब होठ से कुछ बोलते हैं अब भवों को मटकाते हैं, तो उन पर बहुत प्रेम आ रहा है सहजो बाई को। ठुमुका ठुमुका पग धरत धरिन पर, बाहु उठाए करत चतुराई। ठुमुक ठुमुक पग, जब धरती पर चलते हैं ठुमका लगा लगा कर पग धरते हैं, और चतुराई से अपने बाह उठा कर को नाचते हैं कि झुनुक झुनुक नुपुर झनकारत, तता थई थई रिझ रिझाई। बार बार वो रिसियाते हैं, धुनुक धुनुक करते हैं, बार बार रिसियाते हैं। उनकी छवि अलग ही प्रकार की दिखाई दे रही है। चरण दास सहजो ही अंतरा, भवन करी जित हृदय सहाय। चरणदास और सहजो बाई पर भगवान श्री कृष्ण कृपा कर दीजिएगा और आप चिरकाल तक उनके हृदय पर घर बनाकर रहिए। राम तजू पे गुरु न विसारो, सहजो बाई कहती हैं कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं, लेकिन मैं गुरु को नहीं विसार सकती हूं। गुरु के समान हरि को न निहारूं, मैं गुरु के समान हरि को भी नहीं निहार सकती हूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने तो मात्र केवल जन्म दिया है जग में। गुरु ने आवागमन छुटाए, गुरु ने संसार से आवागमन रूपी, ये जन्म मृत्यु रूपी संसार से बाहर निकाला है। हरि तो जन्म देकर छोड़ देता है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। फिर क्या कहते हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने काम क्रोध मोह त्याग बंधन लोभ मद, ये 5 प्रकार के जो चोर दिए हैं। गुरु ने लय छुटाए अनाथा, गुरु ने इन्हीं माया मोह से छुटकारा दिलाया है। अगर गुरु नहीं होता तो आज हम अंधकार रूपी जीवन में फंसे रहते, माया मोह रूपी जीवन पर। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता वे। कुटुंब मतलब परिवार, हरि ने इस परिवार के जाल में फंसाया है और गुरु ने इस परिवार के जाल से निकाला है। उसने कहा है कि सत्य का ज्ञान करो। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सब छुटायो। भगवान ने रोग और भोग में जीवन को बांध दिया है
और गुरु ने क्या किया है, इस जीवन से मुक्ति दिलाई है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। अगर गुरु नहीं होता तो आदमी को अंधकार रूपी माया मोह जाल में फंसा ही रहना पड़ता बच्चों। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, इनके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मजेदार प्रश्नोत्तरी है। आप कहेंगे, देखो बच्चों, आप कहोगे गुरुजी गजब गजब के प्रश्नोत्तरी आप लाए हैं। साहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि बसी हुई है। कानों में कुंडल बाले हैं शोभिता। सहजोबाई के आराध्य श्री कृष्ण है, जिसके मन में जो आराध्य की छवि है वो कहती है मुकुट पर भगवान श्री कृष्ण अति सुंदर लगते हैं। मुकुट पर भगवान श्री सुंदर लगते हैं, जिस पर उनका मन अटक गया है। ऐसी लालायित छवि है जिसको देख करके मन अटका हुआ है। उनके कर्ण में जो कुंडल लटक रहे हैं और जो बालों की लताएं हैं वो अति शोभनीय हैं। उनके नाक का जो मोती, होठों में जो लाली लगी है वो अति सुसज्जित हो रही है। जब वो धरती पर चलते हैं उनके घुंघरू की आवाज उनके मन में बसी है। क्या गजब की छवि है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। अगला, सहजोबाई ने किससे सदा सहायक बने रहने की प्रेरणा प्रार्थना की थी। संत कवित्री सहजोबाई ने हृदय में महल बनाकर निवास करने वाले आराध्य नटवर नागर श्री कृष्ण से सहायक बने रहने की उन्होंने कहा था कि संत चरण दास सहजो हितकारी। हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे हृदय में निवास करो घर बना करके। तो आइए बताते हैं, संत कवित्री सहजोबाई ने हृदय में महल बनाकर निवास करने वाले आराध्य नटवर नागर श्री कृष्ण से सदा सहायक बने रहने की क्या की बाबू, प्रार्थना की है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे देखो, झुनुक झुनुक नुपुरा झनकारता तता थे थे रिझाए। भैया सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की जो छवि है वो बहुत ही मनोहर है। जब वो चलते हैं उनकी घुंघरू की झनकार उनके मन में अद्भुत प्रेम उत्पन्न करती है। वाह, जब भगवान नटवर श्री कृष्ण रिझते हैं तो वो छवि उसके मन में लौकिक दृश्य विराजमान होते हैं। वे गुण गुरु चरणदास के हृदय से अपने हृदय में निवास करने की सहायता मांगती है कि भाई अभी आप मेरे गुरु के हृदय में निवास पान है, आप मेरे हृदय में आइए और अपने झुनुक झुनुक नुपुर झनकारत ऐसी मनोहर छवि देकर के मुझको आनंदित कीजिए महाराज। इन पंक्तियों का सौंदर्य स्पष्ट करिए। सहजोबाई ने हरि से उच्च स्थान गुरु को दिया, इसके लिए वे क्या क्या तर्क दिए थे। वो कहे थे कि गुरु ने, भगवान ने जन्म दिया, गुरु ने जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाया। भगवान ने माया मोह के जाल में फांसा, गुरु ने उससे छुटकारा दिलाया। भगवान ने काम क्रोध मद 5 प्रकार के चोर दिए, उनसे छुटकारा पाया। भगवान रोग और भोग में फंसाया है, गुरु ने उससे छुटकारा दिलाया। बस ऐसे लिखो यार कि सहजोबाई कहती हैं कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं पर मैं गुरु का त्याग कभी भी नहीं कर सकती हूं। वो कहती हैं कि गुरु के समान मैं राम को कभी नहीं निहार सकती हूं। वो कहती हैं कि ईश्वर ने तो जन्म दिया है किंतु गुरु ही है जो जीवन मरण से मुक्त करता है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, वे कहती हैं ईश्वर ने मद मोह काम लोभ क्रोध 5 प्रकार के चोर दिए हैं, जबकि गुरु ने इनसे मुक्त किया है। ईश्वर से परिवार के मोह में फंसाया है, जबकि गुरुजी ने मोह से निकालकर सही मार्ग दिखाया है। मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईश्वर ने जन्म देकर अपना पराया का भ्रम फैलाया है। अंधकार रूपी गुरु ने इसी अंधकार को मिटकर ज्ञान का दीपक जलाया। इसलिए ईश्वर से बढ़कर कौन है भैया? इसलिए ईश्वर से बढ़कर मेरे प्यारे बाबू गुरु हैं। चलो भैया, हरि ने 5 चोर दिए साया, गुरु ने लई छुटाया ना था। भैया इससे कैसे बचने की प्रेरणा देते हैं? तो ईश्वर जब हमें जन्म देते हैं तो 5 प्रकार के क्रोध काम लोभ मोह मद 5 प्रकार के चोरों में फंसा देते हैं। इन्हीं के साथ साथ मनुष्य जीवन के अंधकार में फंस जाते हैं, जबकि गुरु हमें इन्हीं 5 अंधकार नामक चोर से बाहर निकालते हैं। जो सहजोबाई कहती हैं ईश्वर का त्याग कर सकती हैं पर गुरु का त्याग नहीं कर सकती हैं। गजब भैया। आओ, हरि ने कर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो।
हरि ने मोरु आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। सहजोबाई गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं, सहजोबाई गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं। वे कहती हैं ईश्वर ने जन्म देकर सांसारिक मोह माया में फंसाया है, जबकि गुरु ने उस मोह माया से निकाला है। ईश्वर ने जन्म किस कार्य के लिए दिया है ये बताया ही नहीं। हमारे गुरु ने स्वतः का मूल्य समझाया है और आत्मज्ञान का बोध कराया है, और वह स्वयं को आत्मविश्वास दिलाया और अंधकार रूपी जीवन से भलीभांति प्रकाश रूपी जीवन को दिखाया है। इन पंक्तियों की व्याख्या करो बच्चों। सहजोबाई ने गुरु पर स्वयं को न्यौछावर किया है, वह पंक्ति लिखे बच्चों, गजब भाई। सहजोबाई ने गुरु के महत्व को बताया। वो कहते हैं कि मैं गुरु में निछावर हूं, मैं हरि का त्याग कर सकती हूं पर गुरु का त्याग नहीं कर सकती हूं। मीरा सहजोबाई ने नीचे दी गई पंक्ति के माध्यम से बताया है कि चरण दास पर तन मनवारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू। यहां बच्चों सहजोबाई लिख दीजिएगा, यहां जो लिखना है बच्चों सहजोबाई, क्या लिखना है बच्चों, सहजोबाई लिख देना, ठीक है। आइए पठित पद के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति का मूल्यांकन करें। अरे गजब कर सकते हो यार, जो जो गुरु उन्होंने सीधा कह दिया है कि राम को तजू पर गुरु को न तज पाऊं। सहजोबाई अपने जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा है। वे कहती हैं कि मैं राम का त्याग कर सकती हूं किंतु गुरु को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ईश्वर ने तो केवल जन्म दिया है, गुरु जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला रहा है, इसलिए मैं गुरु के समान ईश्वर को निहार नहीं सकती हूं। वे कहती ईश्वर जन्म देकर सांस्कृतिक मोह माया में फंसा देता है और गुरु उसी मोह माया से क्या करता है बच्चों, अलग करता है, और गुरु स्वयं को महत्व को समझाता है और हमारे अंधकार रूपी जीवन को दीपक की तरह प्रकाशमय कर देता है। ये गुरु है भैया, गुरु का काम ही है निराला बच्चों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चों सहजोबाई एक ऐसी कवित्री थी जिन्होंने कहा कि राम तजू पर गुरु ना तजियो। देखो यार पंक्ति जब पढ़ोगे ना बेटा, आपको लगेगा कि यार वाकई में यार जो सहजोबाई ने किया है ना वो कोई नहीं कर सकता है। आप जैसे ही आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई गुरुजी जितना सहजोबाई कह दी है ना उतना कोई कर ही नहीं सकता। देखो कितना प्यार से क्या करें कि मुकुट लटक अटकी मन माही, श्री कृष्ण का मुकुट लटक रहा है और छवि मेरे मन पे अटक गई है। कि नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बितुराही। नृत्य करते हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, उनके कानों में कुंडल झलक रहे हैं और बाल बिखरे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नाके बुला के हलत मुक्ताहल, होठ मटक घटी भौं चलाई। उनकी नाक में नथनी हिल रही है, होठों की मटक भावों गति अत्यंत आकर्षण है। तो ठुमुका पग धरते धरनी पर, बाह उठाए करत चतुराई। श्री कृष्ण ठुमक ठुमक कर धरती पर पग रख रहे हैं और बाह उठाकर चतुराई से नृत्य कर रहे हैं। कि झुनुक झुनुक नुपुर झनकारत तता थे थेरी झरी झाई। उनके पैरों के नुपुर झुंझुना रहे हैं और थे थे की ध्वनि से सबको मोहित कर रहे हैं। चरणदास सहजो ही अंतर भवनकारी, जित रहो सदाई। कवि चरणदास और सहजोबाई से कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं, आप सदा ऐसे ही विराजमान रहते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सहजोबाई की क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट सेशन कौन सा आएगा इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट सेशन कौन सा आ रहा है। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।